कुछ दिनों पहले, लगभग 1 डेढ़ महीने पहले मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि तुम इंस्टाग्राम पे मैं कुछ भेजता हूँ तो क्यों नहीं देखते हो? मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं देखूँगा, तुम जो भेजोगे वो देखूँगा। तो मैं सिर्फ उसका कंटेंट देखने के लिए कि उसने मुझे क्या शेयर किया है, देखने के लिए जाता था। और हुआ ये कि 10-15 दिन बाद, 20 दिन बाद मुझे आदत लग गई उस पे स्क्रॉल करने की, और वो भी अनअवेयर होकर सिर्फ स्क्रॉल किए जा रहा हूँ। कुछ अच्छा आया इंस्पिरेशनल तो मज़ा आया, तो भी मज़ा आया, और कंटेंट जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है उसमें, तो उसमें बहुत मज़ा आता है। कभी मीम कोई आ गया तो हंस लिए, कुछ भी हुआ। उससे क्या होता है कि और उसका एआई बेस इतना स्ट्रांग है कि जिस तरह का कंटेंट आप लाइक करते हो उसी तरह का कंटेंट वो आपको फिर रिटर्न में देता है। जैसे गुलाम अली साहब गज़ल गाते हैं, तो उनकी गज़ल को मैंने 2-3 बार लाइक कर दिया। अब उससे मेरा पूरा इंस्टाग्राम फीड भर गया कि उन्हीं की सारी वीडियोज आ रही हैं। पवन सिंह का वीडियो अगर मैंने लाइक कर दिया तो पवन सिंह के सारे वीडियोज आ रहे हैं, मीम लाइक कर दिया तो मीम सारे आ रहे हैं। जिस तरह का कंटेंट आप देखना चाहते हो उसी तरह का कंटेंट दिखाया जा रहा है, और उससे क्या हो रहा है कि आदमी फंसता जा रहा है उसमें, और इस तरह से मैं भी फंस गया। और तकरीबन मैं रोज का सिर्फ इंस्टाग्राम 2.5-3 घंटे आराम से देखता था। अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है, जब मैंने स्क्रीन टाइम देखा अपना, मेरे दोस्त ने ही दिखाया कि स्क्रीन टाइम यहाँ से देखते हैं, मुझे नहीं पता था कि स्क्रीन टाइम देखते कहाँ से हैं। जब देखा तो पता लगा कि मैं सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज कर रहा हूँ, जिसका नहीं तो मेरे यूट्यूब से कोई कनेक्शन है, नहीं मेरे कैरियर से कोई कनेक्शन है। मैं बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, वो भी 2.5-3 घंटे। ये टाइम मेरा कितना बेकार जा रहा है, कितनी बेकार जगह जा रहा है। तो मैंने उसको फिर अब कम करने के बारे में सोचा। मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक टॉपिक ही बनाते हैं यूट्यूब पे, कि सबको अवेयर किया जाए कि ये कितना एडिक्टिव है सोशल मीडिया। कोई भी, सिर्फ इंस्टाग्राम नहीं, यूट्यूब ही क्यों नहीं। यूट्यूब पे देखो लोग सिर्फ स्क्रॉल करते जा रहे हैं, कहीं बैठे 5 मिनट टाइम मिला स्क्रॉल कर रहे हैं, कहीं खड़े हैं स्क्रॉल कर रहे हैं, हर जगह वही हो रहा है, क्योंकि वो एडिक्टिव है। वो आपको फंसाता जा रहा है। क्यों हमारे पास दूसरा कोई काम है भी, तब भी हम काम के बीच में थोड़ा सा टाइम मिला हम देखने लग रहे हैं। क्योंकि उसमें मजा आ रहा है, और बहुत जल्दी कुछ करना नहीं है। ब्रेन तो ऐसे ही लेजी है, योर ब्रेन इज वेरी लेजी, सबका, हमारा भी और आपका भी। तो जब ब्रेन लेजी है तो उसको कुछ करना नहीं पड़ रहा है। उसमें जब रील आता है आपके सामने, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हंसना है या रोना है, थोड़ा सा दुखी हो जाओ, थोड़ा सा खुश हो जाओ, बस सिंपल। तो इससे बाहर निकलने के लिए इस पे बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्चेज हुई हैं। इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है ये भी रिसर्चेज हुई हैं। तो मैंने रिसर्च की कि इसका इफेक्ट पड़ेगा क्या। इफेक्ट नंबर 1, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ आपका खराब होगा। मेंटल हेल्थ में क्या होगा, आप कंपैरिजन करोगे कि मेरी लाइफ तो ऐसी है, इसकी लाइफ तो ऐसी है। आपको, अगर आपने सैड वीडियो को, सैड रील को अगर लाइक कर दिया तो सिर्फ सैड आ रहा है, और आपको और डिप्रेस्ड वो करता जा रहा है। और अगर आपने किसी ब्लॉगर को या किसी रिच सोसाइटी वालों को अगर लाइक कर दिया तो उसी तरह के कंटेंट आ रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि मैंने ऐसा कपड़ा पहना, इसने ऐसा कपड़ा पहना, इसके पास ये गर्लफ्रेंड है, मेरे पास गर्लफ्रेंड ही नहीं, ऐसा वैसा, सारी कंपैरिजन आपके दिमाग में चलने लगते हैं। तो कंपैरिजन से क्या होता है, दिमाग खराब होता है। कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ योर हैप्पीनेस। कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ योर हैप्पीनेस। आपका खुशी छीन लेता है कंपैरिजन, और आपके अंदर इन बहुत ज़्यादा अपने आप को कम समझने लगते हो। मतलब दिमाग पूरा खराब हो जाता है भाई। आप अपने आप को अगर नोटिस करते हो, आप अवेयर हो इस चीज़ के बारे में, तो आप देखोगे कि आपका दिमाग कितना खराब हो जाता है इन चीज़ों से। दूसरा, हेल्थ, आपकी बॉडी पे कितना असर पड़ता है। 2.5-3 घंटे एक जगह बैठ कर स्क्रॉल करते रहना, तो ये इन मसल्स का क्या होता होगा, ब्रेन का क्या होता होगा, ब्रेन हेल्थ का डल हो जाएगा पूरा, बॉडी पूरी स्टिफ हुई पड़ी है। मैं सुबह में 1 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ, और 3 घंटे एक जगह बैठकर मैं मोबाइल स्क्रॉल कर रहा हूँ, कभी यूट्यूब देख रहा हूँ, कभी इंस्टाग्राम देख रहा हूँ, और स्क्रॉल किए जा रहा हूँ, माइंडलेस स्क्रोलिंग कर रहा हूँ। तो उससे क्या होगा भाई मेरे, उससे मेरी फिजिकल हेल्थ खराब होगी ना। अगर मैं उस समय बैठ के पढ़ रहा हूँ और वॉकिंग कर रहा हूँ
थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ पढ़ने से, कुछ और कर रहा हूँ, तो मेरा ब्रेन एक्टिव होगा, मेरी बॉडी एक्टिव होगी, तो अच्छा है ना वो चीज़। तीसरा इफेक्ट, आपका ब्रेन फोकस। ब्रेन किसी काम पे एक जगह पे स्टे ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको आदत पड़ी है 15 सेकेंड 8 सेकेंड में खुशी या दुख पाने की, प्लेजर चाहिए इसको। और आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आप उसमें क्या प्लेजर है? कुछ नहीं, टॉर्चर है वो तो और वो टॉर्चर लगेगा आपको, आप पढ़ ही नहीं पाओगे लाख कोशिश कर लो, क्योंकि आप रील्स देख देख के आपके दिमाग को खराब कर चुके, अपने फोकस को बिगाड़ चुके। वेस्ट ऑफ टाइम, 3 घंटे कुछ होते हैं भाई इंस्टाग्राम पे दे देते हो, क्या निकलेगा उसमें से? एक चीज़ बता दो जो आपको फ़ायदा दे। आप कहते हो कि मुझे वहाँ से जानकारी मिलती है, क्या मिलता है भाई? जो चाहिए वो तुमको पता है, मिल सकता है, लेकिन 3 घंटे में क्या सिर्फ आप इंस्पिरेशन, आप ज्ञान ही 3 घंटे तक ले रहे थे? कौन सा ज्ञान था भाई, थोड़ा मुझे भी बताओ। एक रील आप ज्ञान वाला देखने जाते हो, किसी दोस्त ने भेज दिया उसको देखने जाते हो, और आप 10 ऐसी रीलें देखते हो जो फालतू हैं, बकवास हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हो आप, और फिर कहते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम मैनेजमेंट सिखाओ। टाइम वेस्ट यहीं पे तो होता है, वो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, यहाँ पे वहाँ पे टाइम वेस्ट ही तो कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? तो ये सारी चीज़ें जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत हानि करेंगी। अब सॉल्यूशन क्या है कि हम कैसे यहाँ से बाहर निकलें? तो अवेयरनेस तो मैंने दे दी आपको कि इससे कितना बुरा होने वाला है। अगर इससे भी मेरी बात नहीं समझ में आ रही है तो आप संदीप महेश्वरी सर के चैनल पे पूरा का पूरा मोबाइल एडिक्शन पे कई पॉडकास्ट हैं, उन पॉडकास्ट को देख लीजिए। डॉक्टर आपको बताएंगे कि उनके पास कैसे कैसे पेशेंट आते हैं, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकली क्या प्रॉब्लम है और फिजिकली क्या प्रॉब्लम है। सारी प्रॉब्लम्स आपको डिटेल में समझाई जाएंगी वहाँ पे। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। क्या सॉल्यूशन है इसका? नंबर 1 सॉल्यूशन है कि अपने प्रोडक्टिव कामों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर कोई काम नहीं है, अब खाली बैठे हो, तो ये सोचो कि मैं अपने टाइम का क्या यूज करूं जिससे कि मेरी लाइफ बेहतर होगी। आप खाली बैठे हो, कुछ नहीं है करने को, कोई किताब पढ़ लो, या फिर किसी नए दोस्त से बात कर लो, दोस्तों से बात कर लो। उससे क्या होता है? कनेक्शन बिल्ड होगा। कनेक्शन जब बनेगा दोस्तों में तो अच्छा होता है, आपको फ्यूचर में कहीं हेल्प करेंगे तो बेटर होगा ना भाई। कुछ और सीख लेता हूँ, कोई एक घंटे की कोर्स कर लेता हूँ, देखता हूँ कि क्या है यूट्यूब पे भी मिल सकता है। बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल सिखाई गई हैं, उनकी वीडियोस देख लेता हूँ। कुछ और एक्सेल कैसे चलाते हैं वो सीख लेता हूँ। अरे कुछ और देख लेता हूँ। बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। देखो, उनसे सीखने की कोशिश करो। खाली बैठे हो तो उसमें भी मज़ा आता है, लेकिन उसमें मज़ा थोड़ा स्लो आता है, ज़्यादा नहीं आता। 15 सेकेंड में आपको मज़ा नहीं आने वाला है, वहाँ पे थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, धीरे धीरे वो अच्छा हो जाता है। जैसे आप एक वेब सीरीज देखते हो, शुरुआत में बोरिंग लगता है, धीरे धीरे वो इंटरेस्टिंग होते जाता है, उसी तरह से वो भी हो जाएगा इंटरेस्टिंग। और अपने कामों को खाली बैठना ही क्यों है, पहले से ही लिख के रखो कि मुझे कब क्या क्या करना है। नो क्लैरिटी ऑफ वर्क लीड्स टू डिस्ट्रैक्शन। आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे क्योंकि आपके पास क्लैरिटी नहीं कि मुझे करना क्या है। अगर आपने पेन और पेपर पे लिख लिया है कि मुझे ये चीज़ें आज करनी है, तो आपको कौन डिस्ट्रैक्ट करेगा? आपका दिमाग तो फुल ऑफ वर्क है, दिमाग में पूरा काम भरा हुआ है, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं पाओगे। आप जाओगे भी तब भी याद आएगा, अरे 11 बजे तो मुझे ये काम करना था, कहाँ मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप बच जाओगे वहाँ से। ठीक, तो अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, काम को लिख के रखिए, क्लैरिटी रहेगा दिमाग में तो आप काम करोगे, मोबाइल नहीं चलाओगे। दूसरा, जैसे मेरा काम जो है मोबाइल पे ही है, एडिटिंग कर रहा हूँ या जो कुछ भी कर रहा हूँ तो मोबाइल पे मैं ज़्यादा काम करता हूँ। तो अगर मोबाइल पे काम है तो मुझे यूट्यूब नोटिफिकेशन और इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन, फेसबुक नोटिफिकेशन, स्नैपचैट, क्या क्या है, मौज सौज, सारे अगर जो बेकार ऐप्स हैं उनको डिलीट कर दीजिए, लेकिन उसमें कुछ काम का है। जैसे इंस्टाग्राम, मेरे दोस्त मुझसे कभी कोई मैसेज करते हैं या बात करते हैं तो ठीक है, लेकिन उसका नोटिफिकेशन मैंने ऑफ रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब मैं चाहूँगा तभी खुलूँगा, इस तरह से टिक 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 नहीं करता रहेगा वो। यूट्यूब का भी नोटिफिकेशन बंद है, मुझे जो देखना होता है मैं ढूंढ के देखता हूँ, सर्च कर लेता हूँ।
ठीक। तो नोटिफिकेशन को ऑफ रखिए और सारे बेकार ऐप जैसे मौज है, स्नैपचैट है और बेकार जो ऐप है उनको डिलीट कर दीजिए। उनका क्या फ़ायदा है, कुछ नहीं। दूसरों के वीडियोज़ देखने से अच्छा है कि अपना वीडियो क्रिएट कीजिए, बहुत बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास। तीसरा, आपका दिमाग पहले से ही थका हुआ है, ये इतना लेजी है जितना आप सोच नहीं सकते। तो इसको स्ट्रॉन्ग बनाइए, वॉक करिए, मेडिटेशन करिए, बुक पढ़िए। इससे क्या होगा कि ब्रेन आपका स्ट्रॉन्ग होगा। ब्रेन स्ट्रॉन्ग होने का इसको एक्सरसाइज कराइए। ब्रेन इज अ मसल, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, उसका एक्सरसाइज कीजिएगा, तभी जाके वो स्ट्रॉन्ग होगा, एनर्जेटिक रहेगा। सुबह सुबह उठिए तो वॉक कीजिए, शाम को वॉक कीजिए, मेडिटेशन जब भी खाली टाइम 10 मिनट मिले मेडिटेशन कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका ब्रेन स्ट्रॉन्ग होगा, आपका फोकस बिल्डअप होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने वो सारे तरीके क्यों नहीं बताए जो लोग बताते हैं कि मोबाइल में ये ऑफ कर दो, ऐसे कर लो, पासवर्ड लगा दो, डिलीट कर दो, सारे तरीके क्यों नहीं बताए? क्योंकि अगर आप किसी ऐप पे पासवर्ड लगाते हो तो वो पासवर्ड आप जानते हो ना। तो किसी भी चीज़ को अगर हम बंद करते हैं तो उसके खोलने का ताला हमारे पास है मोबाइल में, तो उस ताले की चाबी तो हमारे पास है। तो फिर चाबी तो जब चाहेंगे तब खोलेंगे, क्या दिक्कत है उसमें? इसलिए मैंने वो सारे तरीके हटा दिए क्योंकि उसमें बहुत बड़े फ्लॉ थे। और मैंने ये अपने तरीके जो मैं करने जा रहा हूँ या कर रहा हूँ अभी, वो आपको बताया है। मेरे पास अभी कई स्क्रिप्ट्स मैंने लिख के रखी हुई हैं वीडियो शूट करने के लिए, और करूँगा भी, अपलोड भी करूँगा, एडिट करूँगा, बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्टिवली मैं हूँ। पढ़ाई करूँगा अपनी, पढ़ना भी ज़रूरी है। जो कुछ भी है मेरे लाइफ में उसको अच्छे से करूँगा, मोबाइल पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि मोबाइल चलाने से क्या हानि होती है। आपके उन दोस्तों की जिम्मेवारी आपकी है। अगर गंदे वीडियोज आप शेयर करते हो तो अच्छे भी आप ही करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।